हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका डिस्कशन रहेगा फॉर द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पीवाईक्यू सीरीज हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। यस, आई कैन सी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी कोनिक सेशन का इंतजार कर रहे हैं। वो वाला वीडियो भी बहुत ही जल्दी आपके साथ में हम रिलीज करेंगे। आज लेकिन फोकस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। इसमें भी काफी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स अगर यहाँ पे क्लियर हैं, आप यहाँ पे हर एक सवाल को निकाल ले जाओगे। ऐसा कोई बहुत अलग यहाँ पर पूछ नहीं लिया है। एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, जेईई मेन 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, इसलिए यहाँ पर वीडियो भी आपका थोड़ा छोटा रहेगा। लगभग 6 सवाल हमें यहाँ पर मिले हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ऑल्दो इसके अंदर एक सवाल हम ऐसा डिस्कस करेंगे जिसके अंदर थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन ऑल्सो प्लेस दैट क्वेश्चन अंडर द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी यहाँ पे मिक्स टॉपिक होता है तो ये तो डेफिनेटली होता है कि यार कौन किस क्वेश्चन को किस चैप्टर में इंक्लूड करता है फॉर काउंटिंग, वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है ना। सो वी हैव इंक्लूडेड दैट इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बट इट कुड इजीली बी अंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 6 क्वेश्चंस टू गो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, नॉट राइट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। आपको यहाँ पर जो रिजल्ट पता है 1997, है ना। ऑलमोस्ट 2000 बच्चे हैं जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया है। एंड ये वो बच्चे हैं जो मैथन गो के साथ में तैयारी कर रहे थे थ्रू क्विजर टेस्ट सीरीज। एंड जितना आप यहाँ पे एग्जाम के साथ में अपनी मॉक टेस्ट के साथ में अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है फॉर योर एक्चुअल जेईई मेन जेईई एडवांस का पेपर। सो मेक श्योर कि आप भी अगर यहाँ पे कम टेस्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पर बढ़ा लें ताकि आगे के एग्जाम्स में आपको फायदा हो। ऑलराइट, चलिए आपको यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखते हैं। वेरी वेरी इजी वन। आपको यहाँ पे वैसे दिख नहीं रहा होगा इजी, लेकिन ये काफी इजी सवाल है आपका। क्या बोला जा रहा है, एफ फंक्शन जो है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसका डबल डेरिवेटिव बेसिकली आपका पॉजिटिव है, ये बता दिया है। और एक चीज बता दी है कि आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश, वो a-1 डालने पे जीरो आता है। a-1 डालने पे जीरो आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इवन बिफोर वी गो ऑन एंड सी की gx वगैरह क्या है या आगे क्या पूछा है, fx के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वहां से क्या क्या डिकोड कर सकते हैं, आई थिंक वो हमने लिख के रख लेना चाहिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धीरे धीरे यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ना स्टार्ट करें। सो अगर मेरे पास में डबल डेरिवेटिव है जो पॉजिटिव है, सो डबल डेरिवेटिव एक्चुअली किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है। मतलब डेरिवेटिव नाम का जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि डेरिवेटिव नाम का जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स मतलब आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपको अगर मैं बोलता हूं कि किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है, किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है, मतलब वो कैसा है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है ये हमें पता है। एक जनरल ग्राफ यहां पर मैंने बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एफ कैसा है, लेकिन एक इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है एंड देन a-1 पे उसको जीरो बता दिया है। ये क्यों बताया है, ये इसलिए बताया ताकि हम ये कंक्लूड कर पाए कि अगर मेरे पास में इनपुट एफ डैश फंक्शन के अंदर, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ डैश एक्स वाला ग्राफ है आपका, ठीक है ना। तो एफ डैश फंक्शन में कभी भी अगर मुझे इनपुट इस क्वांटिटी से बड़ा मिलेगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, ये मुझे ग्राफ में क्लियरली नजर आ रहा है। और कभी भी इनपुट अगर मुझे इससे छोटा मिलेगा तो मेरा आंसर ग्राफ का जो है मुझे बता रहा है कि एफ डैश की वैल्यू आपकी उस केस में नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव कहां पे ये फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन और नेगेटिव कहां पर है वो हमें यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट। दीज आर द रीजंस। a-1 इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये चेंज हो रहा है। अब अगर मैं आता हूं आगे तो मेरे पास gx जिस तरह से लिखा हुआ है इसके अंदर f के अंदर कुछ इनपुट है, इस इनपुट में कहीं ना कहीं a भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें g के इंक्रीजिंग नेचर, g के डिक्रीजिंग नेचर पे कहीं ना कहीं कमेंट करने के लिए बोला गया है, राइट। सो नाउ अगर आप g के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करने के लिए जाते हो तो आपको g डैश तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप g डैश x निकालते हो इस पॉइंट पे तो देखो क्या बनेगा। g डैश x निकालने के लिए और एक चीज कर सकते हैं, gx के अंदर जो ये आपके पास में एंटिटी इतना बड़ा सा दिया हुआ है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ये नोटिस कर सकते हो कि यार ये tan स्क्वायर माइनस 2 tan है ना, तो अगर इसके साथ में अगर +1 कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और +1 क्या है तो -1 भी कर लेते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो आपका यहाँ पर क्वांटिटी बनेगा दैट वुड बी व्हाट, tan x - 1 का होल स्क्वायर, एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका a-1। नाउ यहां पे हमें समझ में आता है कि व्हाई दे हैव गिवन a-1 के बारे में सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड, है ना, क्योंकि यहां पे a-1 बन रहा है, राइट। और मुझे g के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है तो इसका डेरिवेटिव तो देखो निकालना बनता है। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो f डैश के अंदर मेरे पास में कितना आ जाएगा, tan x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a-1। ये तो क्या हुआ है, ये तो आपने बस f को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब डैश लगा दिया है, लेकिन चेन रूल की वजह से अब अंदर वाली क्वांटिटी भी डिफरेंशिएट होगी। सो अंदर वाली क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगी तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
tan x माइनस वन, बट उसके बाद में आपका जो tan x है वो भी डिफरेंशिएट होगा, तो आ जाएगा यहां से secant स्क्वायर x, राइट। सो ये बेसिकली आपके g का एंटायर डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है। अब यहीं से सब कुछ होगा कंक्लूड, क्योंकि g डैश को ही हमें यहां पे एनालाइज करना है। सो g डैश को एनालाइज करते समय आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि यार आपके पास में जो f डैश वाला एक्सप्रेशन है उसको इनपुट क्या मिल रहा है, उसको इनपुट जो भी कुछ मिल रहा है वो a माइनस वन से बड़ा ही है ना, क्योंकि ये जो आपकी पूरी क्वांटिटी है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो f डैश को इनपुट मिल रहा है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड अगर इसको इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिल रहा है मतलब वो आउटपुट कैसा क्रिएट करेगा, ओ सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस वन उसको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू a माइनस वन है। अरे भाई साहब, हाँ ऐसा लिखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये जो f डैश का इनपुट है ये a माइनस वन से बड़ा है। अगर ये a माइनस वन से बड़ा है मतलब हम इस रीजन में कहीं ना कहीं आएंगे जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो हमारे पास में पहले से है, राइट। सो इस रीजन में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यार ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू बनने वाला है। व्हाट एल्स इज पॉजिटिव फॉर श्योर, सेकंड स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर श्योर, ठीक है ना। सेकंड स्क्वायर तो हमेशा ही आपका पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर आपको यहां पे g डैश का साइन स्टडी करना है तो वो एकमात्र इस ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है विच इज tan x माइनस वन। सो tan x माइनस वन अगर आपका पॉजिटिव है तो g डैश x भी पॉजिटिव है, मतलब gx आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। tan x माइनस वन अगर आपका नेगेटिव है तो g डैश x भी नेगेटिव है, तो आपका ये डिक्रीजिंग वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan x मतलब क्या है, पाई बाय 4 के आगे जाओगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी 1 से, मतलब पाई बाय 4 के आगे इंक्रीजिंग, पाई बाय 4 के पीछे डिक्रीजिंग, ऐसा हम यहाँ पे g के लिए कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। gx फंक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 4 एक इंपॉर्टेंट डेटा है ना। इससे बड़ा इनपुट डालोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, इससे छोटा डालोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ये gx का हमारा एक हमने थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी बना लिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सब एक चेक करते हैं, gx इंक्रीज कर रहा है क्या 0 से लेकर पाई बाय 4 में, 0 से लेकर पाई बाय 4 में बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इंक्रीज, ठीक है ना। उसके बाद में पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में डिक्रीज कर रहा है क्या, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, दोनों गलत है फिर तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने उल्टा यूज कर लिया ना, 0 से लेके पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में अगर हम अपनी बात रखते हैं तो 0 से लेके पाई बाय 4 में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग आना चाहिए था। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग आना चाहिए था, इन्होंने डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कहाँ है ऑप्शन हमारे पास में, बोथ 1 and 2 एंड ट्रू, और फर्स्ट ऑप्शन ये मैं फॉल्स ढूंढ रहा था, मतलब फॉल्स तो कहीं भी नहीं लिखा, सब जगह ट्रू लिखा हुआ है राइट। तो नीदर 1 nor 2 इज ट्रू, ऐसा भी यहां पर इंग्लिश में बोला जा सकता है, ठीक है ना। या सीधे सीधे फॉल्स बोल देते हैं, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन है हमारा क्या, नीदर 1 nor 2 इज ट्रू चलिए, तो ये सवाल आपका इतना है, मैथमेटिक्स तो इतना ही इसके अंदर, बाकी इंग्लिश तो अच्छी है इस क्वेश्चन में, तो आपको इंग्लिश थोड़ी पता होना चाहिए टू गेट टू द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। हाँ जी, इस सवाल में क्या हो रहा है देखते हैं। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, मतलब ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है तो इसको सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज मेंशनिंग इन द बिगिनिंग, कि यहां पे इसको आप कैटेगराइज करते समय डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि मुझे एफ एक्स दिया है, 1 माइनस 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन उसके साथ में आप यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये t का इंटीग्रल है, तो यहाँ से e रेज टू एक्स एक्चुअली बाहर निकालना ज्यादा बेहतर होगा। सो e रेज टू एक्स हम बाहर निकालते हैं एंड देन 0 से लेके x तक जो बचा हुआ है उसको फिर यहाँ पे अंदर रहने देते हैं, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमारे पास में है। एंड नाउ एट दिस पॉइंट अगर मैं डिफरेंशिएट डायरेक्टली करता हूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि मेरा यहाँ पे इंटीग्रल वाला टर्म जो है वो आगे भी बचेगा, है ना। मैं इंटीग्रल वाले टर्म से थोड़ा छुटकारा पाना चाहता हूं, इसलिए यहाँ पर क्या करता हूं कि यहाँ से e रेज टू एक्स से डिवाइड कर लेता हूं थ्रू आउट। तो e रेज टू एक्स से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो e रेज टू माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस 2x के साथ में e रेज टू माइनस एक्स आएगा, एंड ये आपका क्लीन 0 से लेके x तक e रेज टू माइनस टी एफ टी डी टी वाला एक्सप्रेशन बन गया है। नाउ आई वुड वांट टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल होगा। सो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। अलॉन्ग विद दैट जब ई रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आ गया। राइट हैंड साइड में फिर से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। तो जब 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 बनेगा ई रेज टू माइनस एक्स के साथ में, और ई रेज टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स आएगा।
एंड फाइनली जब ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में जो टर्म बनेगा वो बेसिकली लेबनिज थ्योरम से कैलकुलेट होगा, जो होगा कितना e raised to minus x के साथ में f of x, राइट। इस तरह से आपके यहां पर ये एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। एंड नाउ e raised to x, तो e raised to minus x तो देखो सब जगह से कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो उतना तो हम डेफिनेटली करना चाहेंगे। काफी खराब सा एक्सप्रेशन लग रहा है, इसको हटा दिया है तो एक्सप्रेशन उतना बुरा नहीं लगेगा। देखो इसको हटाने के बाद में एक्सप्रेशन इज अंडर अवर कंट्रोल। कैसे लिख के देख लेते हैं एक बार। एफ डैश एक्स आया यहां से, फिर उसके बाद में यहां से माइनस एफ एक्स आया, राइट हैंड साइड में अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से -2 आया, ये माइनस अंदर भेजेंगे तो -1 एंड +2x आ गया, एंड यहां पे आपके उसमें fx आ गया। बढ़िया है, आप यहां पे fx को लेफ्ट हैंड साइड में भेज के -2fx बना सकते हैं, एंड यहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अगर आप और भी यहां पे क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा यहां पर आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो, है ना, कि हम यहां पे y रिप्लेस कर रहे हैं fx के प्लेस में, एंड dy बाई dx रिप्लेस कर रहे हैं f डैश x के प्लेस में, राइट। ये करने से हमारा जो और भी देखने का नजरिया है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला और पक्का हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा dy बाई dx, उसके साथ में ये टर्म इस तरफ आके 2fx बनेगा जिसको मैं -2y लिखना चाहूंगा, और बचा हुआ जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है दैट इज 2x - 3, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओरली निकल रहा है यहां से, e raised to -2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका, ठीक है ना। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, y इंटू e raised to -2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो भी कुछ बचा हुआ है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और अपना यहाँ पे y का वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। क्या आएगा, हम यहाँ पे अगले पेज पे जा रहे हैं, ध्यान से देखो, y इंटू e raised to -2x, राइट हैंड साइड में आ रहा है आपके पास में फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, राइट। ऐसा कुछ हमारे पास में बचा है। सो कुछ कुछ कैंसिलेशन, कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ज्यादा कुछ तो वैसे हो नहीं रहा है सिंप्लीफिकेशन, अगर आप ध्यान से देखें भी तो यहाँ पे आपको -2x लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ही कर लोगे, माइनस साइन ज्यादा ज्यादा अंदर भेज सकते हो, और यहाँ पर आप इसको 3 - 2x बना सकते हो, ठीक है ना। इतना माइनस साइन अंदर भेज के लिख दिया। e raised to -2x तो मल्टीप्लीकेशन में है ही है, राइट। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करा के 2 कैंसिल करा के आप यहाँ पे प्लस साइन के साथ में e raised to -2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, e raised to -2x अपॉन -2 आएगा, एंड उसके साथ में कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली तो चीजें मैंने कॉपी करी थी, मैंने बस ये इंटीग्रेशन वाला स्टेप ही यहां पर जो है अभी किया है। सो सी फाइंड करने के लिए हमारे पास में कोई डेटा पॉइंट दिया है क्या, इसने नहीं दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हम फाइंड कर सकते हैं क्या खुद से, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 0 पे क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपकी मैच कर जाएगी, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 0 डालते से ही ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 डालते से ये भी 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, मतलब एफ ऑफ 0 आपका 1 है, ये यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। एफ ऑफ 0 1 है, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 0 अगर 1 है, मतलब यहाँ पे 0 डाल के 1, ऐसा हम सब्स्टिट्यूट करके क्या निकालना चाहेंगे, अपना c का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। तो 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, फिर 0 यहाँ पे तो ये 3/2 हो जाएगा, एंड 0 यहाँ पे तो ठीक है ये आपका 3/2 ही रहेगा। 0 यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, एंड प्लस c। सो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 1 तो आपस में कैंसिल करके c का वैल्यू इसका मतलब 0 हो जाएगा। c का वैल्यू 0 हो रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर c का वैल्यू है यहाँ पे 0 तो अब अगली स्टेप में हम e raised to -2x भी सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफी बढ़िया हो जाएगा, c = 0 डाल के, c = 0 डाल के आपका यहाँ पर जो आगे कैलकुलेशन आ रहा है ना, कैंसिलेशन के बाद में y बचेगा यहाँ पे, फिर 1/2 के साथ में 3 - 2x है, एंड साथ में आपका -1/2 है, बस इतना ही बचेगा। इनफैक्ट इसको भी सिंप्लीफाई करके देखो, ये काफी आपका अच्छा सा एक्सप्रेशन बनने वाला है, राइट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्या होगा, 3/2 -1/2 मतलब आपका क्या हो जाएगा 1, राइट। और यहां पे आपके पास में -x आ जाएगा, तो मतलब आपके पास में y की वैल्यू आ रही है सुंदर सी 1 - x के बराबर, बस इतनी ही आ रही है। ये निकालने के लिए इतनी मेहनत चल रही थी, y = 1 - x, ठीक है ना। अच्छा, y = 1 - x आ गया तो इसको करना क्या है, इसको यहां यूज करना है ना। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल का 1-2 स्टेप अभी और बचे हैं, क्योंकि अगला स्टेप यहाँ पे ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर देखो क्या है, gx इस तरह से अगर डिफाइन किया गया है तो p एंड q क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका यहाँ पर सम करके हमें बताना है,
राइट। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा के कमेंट करना है तो आपको जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। जी डैश एक्स अगर आपको निकालना है मतलब आपका यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लेबनिज थ्योरम से काफी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो जी डैश एक्स में आप यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा ना, एफ एक्स अंदर आ जाएगा। सो एफ एक्स प्लस 2 बन रहा है पावर 15 के साथ में, राइट। फिर यहाँ पे x माइनस 4 बन रहा है, x माइनस 4 बन रहा है पावर 6 के साथ में, एंड यहाँ पे x प्लस 12 बन रहा है पावर 17 के साथ में, राइट। अब यहाँ पे एफ एक्स डाल सकते हैं ना, ये हमारा एफ एक्स ही है। तो एफ एक्स अगर मैं यहाँ पे इनपुट में डालता हूँ विच इज बेसिकली 1 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस एक्स बेसिकली आपका हो जाएगा। सो 3 माइनस एक्स की पावर में 15 आ रहा है, फिर उसके बाद में x माइनस 4 की पावर में 6 आ रहा है, एंड देन यहाँ पे x प्लस 12 की पावर में 17 आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके अंदर बेसिकली 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना और ऑड पावर है, तो माइनस एक्चुअली बाहर निकलेगा, ठीक है ना। माइनस बाहर निकलेगा तो x माइनस 3 की पावर 15 है, फिर यहाँ पे x माइनस 4 की पावर में 6 है, एंड देन x प्लस 12 की पावर में 17 है। ऐसे इसलिए अलग से क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाना स्टार्ट करूंगा तो राइट मोस्ट में एक्चुअली फिर क्या लगेगा, माइनस लगेगा बेटा, राइट मोस्ट में माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस पहले से लगा हुआ है ना, इसलिए। सो आपके यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एक माइनस 12 है, एक 3 है, एक 4 है। राइट मोस्ट में माइनस से स्टार्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे लगा हुआ नहीं होता तो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, एज यूजुअल लगा है तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 4 पे साइन चेंज नहीं करेंगे, 4 पे इवन पावर है तो माइनस का माइनस ही रखेंगे। 3 पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि ऑड पावर है तो ये प्लस हो गया। 12 पे साइन चेंज कर माइनस 12 पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 17 पावर ऑड है, राइट। सो इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनेगा, आपका ग्राफ इन जनरल कैसे अपना मूवमेंट शो करने वाला है वो अगर मैं देखूं तो आपका ग्राफ पहले डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन। सो डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर वापस डिक्रीज करेगा। तो 4 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना। हमें तो यहाँ पे इंक्रीज कहाँ करना है, डिक्रीज का करना उतना पता करना था, राइट। सो जहां पे मिनिमा है उसका नाम क्या है, मिनिमा वाला P है और अगला वाला Q है। तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है ना। और P प्लस Q करके आपको मॉड लेना है तो आपका आंसर फिर यहाँ पे 9 बनना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर P प्लस Q का जो मॉड है वो 9 है। तो ये वाला सेक्शन आपका यहाँ पर जो है ज्यादा लंबा नहीं है ना। यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था जिसको हमने यहाँ पे इनिशियली सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स जो पॉजिटिव इनपुट्स के लिए डिफाइंड है वो ऐसा कुछ है। तो ये डिफरेंशिएबल है, इंक्रीज करेगा कहां पे, डिक्रीज करेगा कहां पे, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके अंदर, मॉड है तो ऑब्वियसली क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन करके अपने टुकड़े बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन तो कंफर्टेबल है हम सब, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट अस डिफाइन इट पीस वाइज। एफ एक्स जो है हम कह रहे हैं कि देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 1 है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे आपका मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन रही होती है। सो मॉड के अंदर यहाँ पे 1 डाल के 0 बन रहा है, यहां पर भी 1 डाल के ही 0 बन रहा है, तो 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। 1 के राइट में दोनों प्लस साइन के साथ में ओपन होंगे मॉडुलस, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों माइनस साइन के साथ में ओपन होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं तो आई नीड टू कीप इन माइंड कि मैं 0 के नीचे ना चले जाऊं, राइट। तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा यहाँ पे ओपन कैसे हो जाएगा, फंक्शन माइनस के साथ में ओपन होगा, माइनस ln x, और क्योंकि ये माइनस के साथ में ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ लो। तो ये ऐसा फंक्शन आएगा। लेकिन जब मैं आगे जाता हूं 1 से, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये खुद प्लस साइन के साथ में ओपन हो रहा है और ये भी मॉड प्लस साइन के साथ में ओपन हुआ, लेकिन आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है ना, इस रीजन से क्या हो जाएगा, इस रीजन से आपके पास में यहां पे माइनस एक्स प्लस 1 क्रिएट होगा। और ये आपका एक्सप्रेशन अब डिफरेंशिएबल है ना। अगर आप देखना चाहो तो कंटिन्यूटी भी अभी के भी चेक कर सकते हो वैसे, ताकि डिफरेंशिएबिलिटी का डाउट आपका अभी के भी खत्म हो जाए, है ना। अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। तो 0 के आगे 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 1 डाल के कितना आएगा, ये खुद 0 हो जाएगा, ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। 1 डाल के ये खुद 0 हो जाएगा और ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे। मतलब 1 पे कंटिन्यूटी तो है, 1 पे कंटिन्यूटी तो है। तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन आंसर करना है तो 1 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी सच में चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव तो हम वैसे भी निकालना ही चाह रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। डेरिवेटिव क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी अगर आंसर करना है तो भी डेरिवेटिव की मदद से ही आता है, राइट। सो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1/x, इसका आ जाएगा 1, नीचे इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x, इसका आ जाएगा 1, ठीक है। तो बताओ जरा फ्रैक्शन के साथ में और 1 से बड़े वैल्यू के साथ में क्या हो रहा है। अगर आपका वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1/x एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन -1 करके आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर x आपका फ्रैक्शन है
तो रेसिप्रोकल करके 1 से बड़ी क्वांटिटी बनेगी, है ना। x अगर आपको लेटर से 1/2 है तो ये ओवरऑल 1/2 डाल के -2 बन जाएगा, तो 1 - 2 क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह नेगेटिव ही आ रहा है। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव नेचर दोनों साइड डिसाइड कर रही है। मतलब fx एक्चुअली यहां पे भी डिक्रीज ही कर रहा है और fx यहां पे भी डिक्रीज ही कर रहा है, दोनों जगह डिक्रीज कर रहा है। कोई इसको यहां पे क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज नहीं करना है, दोनों जगह डिक्रीज ही कर रहा है। एंड अगर आप एक्जैक्टली 1 पे भी देखना चाहते हो तो 1 डाल के क्या हो जाएगा, 0 यहां पे, एंड 1 डाल के 0 यहां पर भी हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। 1 पे ना ही कंटिन्यूटी का इशू था, ना ही डिफरेंशिएबिलिटी का इशू है, और डिक्रीज कर रहे हैं दोनों, यहां पर हमें ये भी पता चल चुका है, ठीक है ना। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ठीक बात है। f इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज तो कहीं कर ही नहीं रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। डिक्रीज कर रहा है 1 से लेके इंफिनिटी में, ऑब्वियसली सब जगह डिक्रीज कर रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी वाला भी आपका डिक्रीजिंग वाला ही आया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहां दिया, ये फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। डन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। ये तो एकदम ही अपना प्यारा सा सवाल है। आपको यहाँ पे एफ एक्स दे दिया, पावर थोड़ी सी खराब दी है, लेकिन अदरवाइज पावर अगर सिंपल दे दे तो फिर तो मतलब कुछ भी नहीं बचता इस सवाल के अंदर। तो चलो थोड़ा तो भी उन्होंने यहाँ पर कोशिश किया है, लेकिन सवाल तब भी कॉन्सेप्चुअली तो बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स आपको दे दिए हैं, है ना, 2 x की पावर समथिंग x की पावर समथिंग, एंड मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है कितनी आएगी 0 से लेकर 1 में, और ये भी बता दिया कि वो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर वो ऐसा कुछ दिखेगा तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट। वैसे देख के ये लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है कि नहीं। और वैसे देख के लग रहा है कि यहाँ पे 80 आ चुका है तो यही होना चाहिए फिर -81। ऑप्शंस भी इसके कोई बहुत अच्छे नहीं बनाए इन्होंने, ठीक है ना। मतलब कोई तुक्का भी मानना चाहे तो शायद यही मानेगा कि यार ऐसा अगर एक्सप्रेशन आ रहा है तो 80 के साथ में 80 आया है तो क्या 81 के साथ में 81 आ जाएगा क्या? वही है इसका आंसर। इसका आंसर एक्चुअली यही है, फोर्थ आंसर इसका, है ना। लेकिन हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन एक्चुअली कैसे आ रहा है। एक्चुअली करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन कुड हैव बीन बेटर, है ना, रादर देन जस्ट गिविंग इट लाइक दिस। हम यहाँ पे ऑब्वियसली क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। सो एफ डैश एक्स आपका कितना आ जाएगा, 2025 एक्स की पावर में 2024 एंड -2000 एंड एक्स की पावर में 1999। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके देखना चाहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप यहाँ पे एक तो 0 को अलग कर लो, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर में 1999 बाहर आएगा, तो आपको यहाँ पे 2025 एक्स की पावर में 25 बचेगा क्या, है ना। क्योंकि देखो पहले पावर में डिफरेंस, मतलब अभी भी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला कि सब्ट्रैक्ट, पर पहले से बताना हमें यहाँ पे पावर का डिफरेंस कितना है, 25 के बराबर है, राइट। 25 के बराबर डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा क्योंकि दोनों एक से कम हो गए, तो यहाँ पे 25 ही आएगा जब मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तब, ठीक है ना। एंड आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 2000 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आपके यहाँ से निकल कर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम 0 क्या है ना, ये हमारा आ रहा है x की पावर 25 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2025। कैंसिलेशन कैसे हो जाएगा इसका, कैंसिलेशन यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 से कैंसिल कर लें, 25 से कैंसिल करेंगे तो 200 कितने बार कैंसिल होगा, 8 टाइम्स, है ना, और फिर 0 है और इसके 25 ऊपर है ना, तो मतलब ये 81 टाइम्स जाएगा। ऑलरेडी मतलब दिख रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे इनफैक्ट चेक भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक करना चाहिए आइडियली कि यार आपके पास में यहाँ पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, बट नी नॉट वरी, है ना। इन्होंने मिनिमम पूछा है एंड आपके 80 81 जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि यार यहाँ पे मिनिमा ही आ रहा होगा, राइट। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है ना, रादर देन सॉल्विंग इक्वल टू 0 आप यहाँ पे अपने प्लस माइनस मार्क करो यार, प्लस माइनस मार्क करो, यही करना पड़ेगा। आपका एक क्रिटिकल पॉइंट 0 है, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस मार्क करोगे तो यहाँ पे एक 80/81 वाला विथ पावर 1/25 ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक 0 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, प्लस माइनस प्लस आप करो, ठीक है ना। सो पहले चीजें यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब करने के लिए पूरा कर सकते हो, आई वाज जस्ट सजेस्टिंग कि नहीं भी किया तो भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हम सही जा रहे हैं, राइट, दैट्स इट। ऑलराइट, सो वंस वी हैव दिस, हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली 80/81 की पावर 1/25, और अब इन्होंने वैल्यू पूछी है तो ये डाल देना पड़ेगा बस इसके अंदर। हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को ही बस कंप्लीट करना है कि फंक्शन के अंदर 80/81 की पावर में 1/25 डाल के क्या होता है। सो भाई यहाँ पे पावर में 2025 जाएगा, 2025 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो 81 बचेगा। सो 80/81 की पावर में कितना आ जाएगा, 81, एंड माइनस जब मैं यहां पे ये इनपुट 2000 पावर के साथ में डालूंगा तो 25 से डिवाइड करके आपको 80 मिलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ।
सो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 80/81 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 80/81 बचेगा पहले वाले से, -1 बचेगा दूसरे वाले से। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपके इसमें अच्छा कितना कॉमन निकाला, 80 पावर के साथ में कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे आपके इसमें आ जाएगा -1/81। सो बस आप इनको मर्ज कर लो, और क्योंकि ऑड पावर आएगी आपकी 81 तो आप डायरेक्टली अंदर भी -81 लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। आपके इसमें यहाँ पे -81 अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पावर में -81 क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 80 पावर है नीचे, एक और आ गया नीचे, तो -81 पावर लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर क्या आंसर मैच कर रहा है, -81 यहाँ पे आंसर आपका मैच कर रहा है ना, कंपेयर करके। ऑलराइट, डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको इनपुट में डालना है, इतना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक दे दिया है। क्वाड्रेटिक में बोला है कि आपका जो इक्वल रूट का सिनेरियो है वो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली b² = 4ac वाला सिनेरियो है, ठीक है ना। सो b², इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखो, यहां पे जो m में क्वाड्रेटिक है उसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ध्यान से देखो। b² करूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ f' का स्क्वायर आएगा। b² किसके बराबर होना चाहिए, 4ac। a के लिए क्या लिखा है fx, c के लिए क्या लिखा है f''x। 4 कर दो कैंसिल, और ग्रुपिंग यहां पे सही तरीके से कर लो, एक f' नीचे भेजो और एक fx नीचे भेजो, तो f' के नीचे एक fx आ गया और उस f" के नीचे एक f'(x) आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx मल्टीप्लाई कर लेना अगर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे तो, है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं इन द सेंस कि आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ln of fx, है ना, और उसके साथ में यहाँ पे भी आ जाएगा ln of f'(x). और आपको पता ही है कि कांस्टेंट भी ln के फॉर्मेट में ही लेना है, तो यहीं पर हम थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको ln of cfx कर लेते हैं, क्या कहते हैं। कांस्टेंट भी हमने अंदर ही मर्ज कर ली, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके पास में यहाँ पे दोनों साइड से क्या हटने वाला है, दोनों साइड से आपके यहाँ पे log हटने वाला है, एंड log हटा के आपके इसमें जो इक्वेशन आएगी दैट वुड बी f'(x) = c टाइम्स ऑफ fx। एंड c फाइंड करने के लिए हमारे पास में डेटा भी दिया है इन्होंने, ठीक है ना। इफ f(0) = 1 एंड f'(0) = 2, है ना, तो इसके अंदर x = 0 अगर मैं डालता हूं, सो दोनों ही डेटा पॉइंट्स मुझे पता है, f'(0) एज वेल एज f(0). f'(0) कितना है, 2 के बराबर है, f(0) कितना है, 1 के बराबर है, तो c का वैल्यू मतलब 2 के बराबर है, राइट। सो वंस दिस इज सॉर्टेड, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम अब यहां पर जो है इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे, वही सेम काम करो, इसको नीचे लेके आओ और फिर दोनों साइड dx मल्टीप्लाई, यहां पर भी लिख लेना dx, वैसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भी, लेकिन ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे, f'(x) है, उसके नीचे fx आ गया, ठीक है ना, एंड यहां पे dx कर लो, c के साथ में dx कर लो। c का वैल्यू क्या निकाला वैसे हमने, c का वैल्यू हमने 2 निकाला ना, ओके। सो यहाँ पे आप जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, ln of fx आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में आपके यहाँ पे 2x आएगा, साथ में एक c भी आएगा। तो अब यहाँ पे फिर से हमारे पास में ये वाला डेटा ठीक है ना, 0 डाल के 1 आता है, 0 डाल के 1 लाने वाला डेटा ठीक है, तो 0 डाल के 1 आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैं f(0) क्रिएट करूंगा तो log of 1 बनेगा, log of 1 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे c आएगा, मतलब c का वैल्यू इस बार आपका 0 आ रहा है। करना है तो c1 कर लो इसको, है ना, c1 का वैल्यू आपका 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू e⁻²x हो जाएगी, दैट इज अवर फंक्शन fx = e⁻²x, ठीक है ना। ये मेहनत जो हुई है ये यहां तक पहुंचने के लिए हुई है। ऑलराइट, सो एक लेवल पे हमने यहां पर मेहनत करके fx निकाले। अब ये क्या बोल रहा है कि एक नया चीज कुछ तो डिफाइन कर दी, एंड अल्फा बीटा इज द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, लार्जेस्ट इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन पहले क्रिएट कर लेते हैं, है ना, हमारे पास में f तो है ही है, इसके अंदर ये डालना है लेकिन ln x - x, और उसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से इसका नाम मैंने रख दिया gx, ठीक है ना। सो gx पहले तो मैंने किस चीज को बोला है, मैंने यहां पे बोला है f के अंदर जब आप ln x - x डाल के नया फंक्शन बना रहे हो तो उसको बोला है, मतलब क्या है, f के अंदर डालना मतलब यहां पे e की पावर में 2 टाइम्स ऑफ ln x - x आ जाएगा, ठीक है ना। एंड मुझे इंक्रीजिंग नेचर बताना है इस चीज का, तो मुझे g'(x) तो देखो निकालना ही पड़ेगा। g'(x) क्या हो जाएगा, e⁻² में जो भी दिया हुआ है वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में चेन रूल की वजह से आपको 2 टाइम्स ऑफ 1/x - 1 भी मिलने वाला है, सही बात है, 2 टाइम्स ऑफ 1/x - x, ठीक है ना। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एंटिटी, तो आपको यहां पर क्या समझ में आएगा, पहली बात तो क्वेश्चन ही कहां से डिफाइंड है, कहां से कहां तक डिफाइंड है ना। हम यहाँ पे log x का इस्तेमाल करें तो वैसे नेगेटिव वैल्यूज हमने नहीं इस्तेमाल करनी है इनपुट में, ऑलराइट। ये जो भी एंटिटी है ये तो आपका पॉजिटिव है ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका कन्वर्ट हो रहा है ये क्या बन जाएगा आपका 1 - x अपॉन x, 1 - x अपॉन x। ये जो एक्सप्रेशन है यही बेसिकली g' के साइन को गवर्न कर रहा है।
बाकी आपका ये तो है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 क्या करेगा, 2 तो 2 है ना। मतलब ये चीज जो है ये आपके जी डैश की वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव करने वाली है, राइट। सो इफ यू बेसिकली ट्राई एंड मार्क द साइन यूजिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 एंड 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है, बट ध्यान से साइन मार्क करना। देखो आज के ही लेक्चर में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राइट मोस्ट में हम माइनस के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो 2, सो 2 पे क्या हो रहा है, ऊपर नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, तो ओवरऑल नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो ये सेक्शन आपका नेगेटिव वाला है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे फिर से आपका नेगेटिव आने वाला है, राइट। सो ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग कहां से कहां तक जा रहा है, तो 0 से लेकर 1 में जा रहा है। इंक्रीजिंग आपका 0 से लेकर 1 में जा रहा है, तो मतलब ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1 हो गया, ठीक है ना। ये था आपका सवाल, ठीक। ऑलराइट, यहां क्या हो रहा है, अगेन 2 क्वेश्चंस बीइंग मर्ज टुगेदर, ठीक है ना। लगभग 2-3 सवाल अभी हमने देख लिए। सब में यहां पर ऐसा ही कुछ है कि पहले तो कुछ मेहनत करो, है ना, फिर एक कोई आंसर निकालो, फिर उस आंसर को आगे इस्तेमाल करो। इस क्वेश्चन में भी ऐसे कुछ हो रहा है, राइट। यहां पे बोल रहे हैं कि 2 अल्फा अल्फा विद द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन विच इज गिवन टू अस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो अल्फा जो आएगा वो यहां पे नीचे डालना पड़ेगा। देखो कहां पर है अल्फा, यहां पर है अल्फा, यहां पर है अल्फा। तो एक नया फंक्शन क्रिएट करवा लिया, फिर बोला कि इसके लिए बताओ लोकल मैक्सिमा कितना है इसका, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा कितना है हमें निकाल के बताना है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हैं, दिया है तो करना पड़ेगा। एफ टी पहले तो डिफाइन करते हैं सही तरीके से। एफ टी जो आपका यहां पर फंक्शन है, अगर मैं टी को ओपन कर रहा हूं, मतलब मॉड को ओपन करता हूं, तो ये या तो नेगेटिव के साथ में ओपन होगा, राइट, या फिर पॉजिटिव के साथ में ओपन होगा मॉड। कब क्या होगा, अगर आप यहां पे बेसिकली -1 के आगे जाने की बात करते हो तो फिर प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। माइनस साइन के पीछे जाने की बात करते हो तो ये माइनस साइन के साथ में ओपन होगा। -1 क्योंकि आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो -1 की इधर, -1 की उधर। लेकिन बस यहां पे सवाल में ध्यान देना कि इस सवाल में ऑलरेडी इन्होंने t लेस देन 0 बोल के रखा है। सो ग्रेटर देन -1 का ये मतलब नहीं है कि आप मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आपको -1 के आगे जाना तो है, लेकिन 0 के पीछे रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन विच क्वेश्चन इज सजेस्टिंग, ऑलराइट। अब आपके उसमें यहां पर क्या आ गया, एफ टी आ गया। मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट इंटरवल इन विच इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, है ना। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या होगा भाई डिफरेंशिएट करके, एफ डैश टी अगर मैं यहां पे क्रिएट करता हूं तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा। ये क्या है वैसे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हैं तो ये बेसिकली -1/t है ना। लिख लूंगा इसको अच्छा से एक बार, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये बेसिकली क्या है आपका, सेपरेट आउट करके -1/t है एंड देन -1/t² है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और ये क्या है, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये आपका +1/t है एंड +1/t² है, राइट। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हाँ ये ठीक लगेगा थोड़ा सा। सो आपका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ना, वो देखो क्या क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1/t² एंड उसके साथ में आ जाएगा कितना, +2/t²। एंड इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो केवल साइन का ही डिफरेंस है ना, तो आ जाएगा -1/t² एंड -2/t², राइट। ये आपके बेसिकली इस तरह से स्प्लिटिंग होने चाहिए टर्म्स के, राइट। एंड वी कैन डेफिनेटली put up the conditions, we can obviously simplify it further। कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, t² नहीं, यहां पे t³ आएगा, सॉरी। एक जगह स्क्वायर आया तो दूसरे के स्क्वायर कैसे आएगा, राइट। सो एक जगह स्क्वायर आया तो दूसरे के क्यूब आएगा, सही बात है। ऑलराइट, सो आपके इसमें यहां पर यहां तक का डिस्कशन मेरे ख्याल से ठीक ठाक हमने कर लिया है। हमने डेरिवेटिव यहां पे निकाल लिया है। अब मैं कोई एक इंटरवल जानना चाहता हूं जहां पर, है ना, कुछ आपका यहां पे हो रहा है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। थोड़ा एक एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से लिखते हैं। कैसे कि यार एलसीएम लेते हैं तो t³ आएगा। t³ अगर आएगा तो यहां पे इसका मतलब ये t+2 बनेगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पे आपकी जो वैल्यू है ये लेस देन -1 वाला डिस्कशन है। एंड यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें -1 तो बाहर आ जाएगा एंड इनफैक्ट बनेगा तो वैसा ही t+2 एंड देन नीचे आपका यहाँ पे t³ आएगा। ये कब आ रहा है, -1 से लेके 0 के बीच में आ रहा है, राइट। सो आप देखो यहां पर कि आपके पास में जो क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, 0 के अलावा जो क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है वो -2 है। -2 इस इंटरवल में तो लाई नहीं करता, -2 ऊपर वाले इंटरवल में लाई करता है, ठीक है ना। सो इस इंटरवल की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये तो हमें क्या है, -1 से लेके 0 के बीच में अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव फ्रैक्शन अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये ब्रैकेट t+2 वाला तो पॉजिटिव ही बनेगा और यहां पे क्यूब करने पे वो नेगेटिव दिखेगा आपको। तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल आपका यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इस इंटरवल में पॉजिटिव क्रिएट करेगा। ये कैसा रहेगा, डेरिवेटिव का इस पर्टिकुलर रीजन में वैल्यू
डेरिवेटिव का वैल्यू आपके इसमें इस पर्टिकुलर रीजन में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। और ऊपर वाला अगर मैं यहां पे डिस्कशन में लेता हूं तो -2 एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमें थोड़ा केयरफुली यहां पर इस चीज का डिस्कशन करना पड़ेगा कि -2 और -1 के बीच में क्या हो रहा है एंड व्हाट इज बियॉन्ड -2। -1 के आगे तो जा नहीं सकता मैं, ठीक है ना। सो -2 और -1 के बीच में एक बार सोच के देखो क्या हो रहा है। -2 और -1 के बीच में अगर मेरा कोई नंबर है, लेट से -1.5 है, ठीक है ना, तो -1.5 पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये वाला वैल्यू आपका -1.5 पे पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाला क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, नीचे वाला क्वांटिटी तो आपका नेगेटिव होगा ना यार, मतलब इस रीजन में आपको नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है ना। बट -2 को भी अगर आपने क्रॉस कर दिया, -3 कर दिया लेट से, सो -3 कर दिया तो ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां -2 पे एक्चुअली आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आ रहा है, राइट। सो आप अगर देखते हैं तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस एंटिटी वाज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव कहां पे आ रहा था, डेरिवेटिव, बस इतने से इंटरवल में ही नेगेटिव आ पा रहा है, बाकी इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है, और ये जो छोटा सा इंटरवल था यहां पर भी पॉजिटिव है, राइट। सो हमारा इसका मतलब जो 2 अल्फा और अल्फा वाला कॉम्बिनेशन है, fx डिक्रीजिंग इन -2 से लेके -1, और कहीं डिक्रीज ही नहीं कर रहा, यही लार्जेस्ट होगा ना फिर, और कहीं तो डिक्रीज भी नहीं कर रहा। सो -2 से लेकर -1 है, मतलब आपका अल्फा का वैल्यू आ चुका है कितना, -1 के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू -1 आ गया है, तो यहां पे -1 डाल के हमें अपना gx अब आइडेंटिफाई करते आ गया है। अब करो फिर मेहनत, नया सवाल स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा लगता है। gx क्या है, gx है आपका यहां पे 2ln x -2 है, अच्छा। उसके बाद में क्या है हमारे पास में -(x²), फिर क्या है हमारे पास में यहाँ पे 4x, एंड देन हमारे पास में यहाँ पे -(-1), तो +1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। इस फंक्शन में करना क्या है, लोकल मैक्सिमा कितना है इसका हमें निकाल के बताना है। लोकल मैक्सिमा तो डिफरेंशिएट करके आएगा, मैक्सिमा कहां पे है बताना है कि वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा वैल्यू बतानी है। सो डेरिवेटिव तो चलो लेना ही पड़ेगा आपका, यहाँ पे g' अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/(x-2) हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा -1, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, नहीं क्या किया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर आना चाहिए था क्या, ओह आई थिंक वो क्या है आगे पीछे करने में ना स्क्रीन कभी कभी यहाँ पे धोखा देती है, मैंने लिखा भी होगा ना तो वो चेंज हो गया होगा। ओके, आप लोगों को शायद समझ में आएगा पीछे जाके कि हाँ सर ने x² लिखा तो था लेकिन दिख रहा है x, ऑलराइट। सो ये ऐसा इसलिए लगा मुझे यहाँ पे क्योंकि 2 बार x क्यों लिखूंगा मैं, इसलिए यहाँ पर मुझे पकड़ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। सो यहाँ पे -(x²) हमने लिखना चाहिए, और यहाँ पे हमें 4x लिखना चाहिए, यहाँ पे +1 लिखना चाहिए, डिफरेंशिएट करके ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या करना है, तो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली इसको थोड़ा और एनालाइज अच्छे से करना चाहते हैं। सो लेट अस मर्ज दीस टू टर्म्स, अगर आप -2 कॉमन निकाल देते हैं x-2 बनेगा ना। अच्छा ये एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के साथ में यहाँ पे -2 के साथ में x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपके इसमें यहाँ पे x-2 आ जाएगा। सो 2 तो अलग ही निकाल लेते हैं, 2 अलग निकालने का यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, x² - 4x + 4, और नीचे आपका आ जाएगा x-2, ठीक है। चलिए बताइए यहां पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या क्या हो रहा है ना। एंड इनफैक्ट ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है इज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन माइनस साइन फिर से बाहर निकल रही है क्या इस क्वेश्चन में भी, -2 कर लें क्या बाहर, क्योंकि अगर माइनस साइन बाहर निकल जाएगी तो x² मुझे पॉजिटिव साइन के साथ में मिलेगा, आई वुड बी मच हैप्पियर विद दैट। सो x² - 4x, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1, मतलब यहाँ पर आपका -3 बनेगा, सॉरी +3 बनेगा, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे x-2। सो फैक्टराइज अगर आप यहाँ पे कंप्लीटली करते हैं तो -2 के साथ में आपको x-1 × x-3 मिल रहा है, एंड नीचे आपका x-2 है, सही है क्या, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई हमने किए हैं, एंड तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में अब प्लस माइनस प्लस वाला मार्किंग हमें करना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है। सो प्लस माइनस अगर मैं मार्क करना चाहता हूं तो राइट मोस्ट में नेगेटिव करेंगे ना फिर से अब की बार, माइनस क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर रखा हुआ है ना, तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलराइट। 1, 2 एंड 3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ठीक है ना। ओके, कैलकुलेशन कुछ चेक तो नहीं करना, क्या है यहाँ पर बोल रहा है, देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है, तो पॉजिटिव यहाँ पे मिल रही है 1 पे, फिर नेगेटिव,
फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, दो जगह मैक्सिमम मिल रही है। दोनों पे सेम आंसर आएगा क्या? नहीं ना। हाँ तो दिया इन्होंने, यहां पर आपको x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी इस्तेमाल करनी है। सो 2 से बड़ी वाली वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू में मैक्सिमम हमें कहां मिलता है, मैक्सिमम हमें बेसिकली 3 पे ही मिलता है, ठीक है ना। सो 3 इनपुट डालेंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, g(3) का वैल्यू निकालना चाहते हैं। g(3) निकालो, वो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है ना। g(3) पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 डाल के 0 हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया देख के, ठीक है ना। यहाँ पे 3 डाल के क्या हो रहा है, -9, यहाँ पे 3 डाल के क्या हो रहा है, 12, और यहाँ पे कितना हो रहा है, +1, ठीक है ना, +1 हो रहा है क्या? ओके, एक बार चेक कर ले जरा, यहाँ पे हमारे पास +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ओके +1 ही होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर। 4 आंसर है भाई इसका, 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो इस बार हमने केवल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, ठीक है ना। एंड 6 क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसके अंदर नेगेटिव वाला इन्होंने कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ अगर पकड़ लेते तो पकड़ ही लेते हैं इसका मतलब, राइट। तो आई गेस दैट्स इट, हमें यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ चुके हैं, इसका आंसर 4 हमारा निकल चुका है। एंड दैट्स इट, ये था आपका यहाँ पे डिस्कशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद में हमारे कुछ 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे एंड दिस सीरीज विल बी डन वेल विद इन टाइम, है ना। आप सभी को यहाँ पर अपना अगला पेपर देने के पहले सारे यहाँ पर जो है वीडियोस देखने के लिए मिल गए हैं, तो अच्छा एनालिसिस आपका यहाँ पे हो चुका है। आई एम वेरी होपफुल कि आप यहाँ पे अपने इन एनालिसिस को, इन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को अगर दिमाग में रखोगे तो नेक्स्ट आपका अप्रैल अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।